हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कंपटीशन कक्षा। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का डाइस। डाइस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में पासा कहते हैं। डाइस होता क्या है, इसमें किस तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डाइस होता क्या है। डाइस क्या है? डाइस एक ऐसी शेप है जैसे क्यूब होता है, बिल्कुल सेम होता है क्यूब की तरह। क्यूब की जैसे शेप होती है उसी तरह से डाइस होता है। चलिए क्यूब हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। डाइस बिल्कुल क्यूब की शेप का होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो जो प्रॉपर्टीज क्यूब की होंगी वही किसकी होंगी? डाइस की। चलिए तो अब हम क्यूब की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट सबसे पहले इसके क्या होते हैं? फेस कितने होते हैं? 6। इन्हें हिंदी में हम फलक कहते हैं, फलक या सतह। 6 फेसेस। कॉर्नर कितना फेसेस क्या होते हैं? जैसे ये जो 4 लाइन से मिलके बना हो, ये सारी फेसेस है इसकी। ठीक है, तो कितने होते हैं टोटल फेसेस इसके? 6। इसी तरह से कॉर्नर कितने होते हैं? कॉर्नर ये वाले जहां पे 3 लाइन आके मिल रही हो, टोटल 8 होते हैं कॉर्नर। एजेस होती है 12। जिन्हें किनारे कहते हैं, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्यूब की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब डाइस की भी यही है, सेम। डाइस में भी 6 फेसेस होंगे, 8 कॉर्नर, 12 एजेस। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डाइस। डाइस हमारा बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है क्लोज डाइस, सेकेंड ओपन। ठीक है, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। डाइस में केवल हम 3 ही फेसेस देख पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्लोज डाइस को डिस्कस करते हैं। क्लोज डाइस में होता क्या क्या है? क्लोज डाइस में भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। मानक पासा। ठीक है, तो क्लोज डाइस के हमारे 2 टाइप्स होते हैं। तो अब हम पहले स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? हमें एक डाइस दिया जाएगा, उसकी 3 जो सतह होंगे, मतलब 3 फेसेस होंगे, वो हमें दिखेंगे क्वेश्चंस में, और हमसे फिर वो पूछेगा, मतलब कुछ भी, कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं डाइस बना रही हूँ, ये हमें मतलब डाइस दे दिया है, पूछ लेगा कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, या फिर 2 के अपोजिट कौन सा होगा इसकी।
और जो इसकी अपोजिट वाली साइड होगी उस पर कौन सा नंबर होगा। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे इसका मतलब, इसको जब भी स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चंस आएंगे उसमें तुम्हें एक फिगर देगा और उसमें क्या होगा, ये जो हमें 3 फेसेस है ना, इनमें से किसी भी 2 फेसेस का सम अगर हम करेंगे तो वो 7 नहीं होगा। ठीक है, इनका सम कभी भी 7 नहीं होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इसका मतलब क्या है, वो स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन है, मानक पासे का। तो अब हमें क्या करना होगा, जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा तो हमें क्या करना है, जैसे 3 के अपोजिट हमें वो नंबर लिखना है जिसका सम करके क्या है 7। तो अब मैं 3 का अपोजिट क्या रखूं जिससे कि 7 बन जाए, 4। इसी तरह इससे क्या पता चला हमें, 3 के जो अपोजिट वाला नंबर होगा वो क्या होगा 4। अब हम ऐसे 2 का देखें, 2 का क्या हो जाएगा 5, 1 का 6। तो इसी तरह हमें पता चल गया कि इनके अपोजिट आने वाले नंबर कौन से होंगे। तो ये किस टाइप का डाइस है, स्टैंडर्ड मानक पासा। ठीक है, यही जस्टिफाई करता है कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इनकी किसी भी 2 फेसेस का सम 7 नहीं होगा। चलिए अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस की, अमानक पासा। इसमें क्या होगा, तुम्हें इसमें 2 फिगर दी जाएंगी क्वेश्चन में, मतलब 2 या 2 से ज्यादा तुम्हें कोई भी डाइस बना के दे देंगे, फिर उसमें तुम्हें बताना होगा कि इसका अपोजिट क्या होगा। वरना फिर दूसरा तरीका ये रहेगा कि क्वेश्चन में जो डाइस होगा मतलब बना हुआ होगा उसका जो 2 फेसेस होंगे उनका सम 7 होगा। इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जैसे यहाँ पे हम एक फिगर देखते हैं, जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया, 2 फिगर बना दिया आपने। इसमें क्या हो रहा है, एक नंबर क्या आ रहा है हमारा, दोनों में सेम आ रहा है 2। ठीक है, 2 सेम आ रहा है और वो भी क्या है, बिल्कुल सेम फेसेस पे। इससे क्या होगा, इसके जो अपोजिट वाले दोनों फेसेस होंगे वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। जैसे 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 और 5 का 3, तो बचा 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इन 4 नंबर के अलावा जो नंबर बचा है वो किसका अपोजिट होगा, 2 का। ठीक है, तो 2 का अपोजिट यहां से हो जाएगा हमारा 1, 6 का होगा 4, 5 का 3। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा,
ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक डाइस है। चलिए इसके ऑप्शन है हमारे पास। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि हम 3 को, जो नंबर 3 है उसको अगर हम ऊपर की सतह पे रख दें तो उसके पड़ोसी कौन कौन होंगे। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, यह क्या है, स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज कैसे है ये, क्योंकि इसकी किसी भी जो 2 नंबर है उनका सम क्या नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा, इसलिए हमें साफ साफ दिख रहा है कैसा डाइस है, स्टैंडर्डाइज। तो इससे हमें पता चल जाएगा हमें इसके अपोजिट वाले जो नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से 1 का अपोजिट निकालूं तो 1 का अपोजिट मुझे यहाँ से मिल जाएगा 6, 3 का 4, इसी तरह 5 का 2। ठीक है, तो इससे हमें क्या देखना है, जो 3 का अपोजिट है, जो 3 के बिल्कुल अपोजिट होगा वो तो इसका वो नहीं होगा पड़ोसी, बाकी सारे नंबर क्या होंगे इसके 3 के पड़ोसी। तो केवल 4 को छोड़ के बाकी सारे नंबर क्या हो जाएंगे इसमें 3 के पड़ोसी। इसमें क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 3, जिसमें क्या आ रहा है 1, 2, 5, 6, इसमें 4 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसके जो पड़ोसी होंगे 3 के वो कौन कौन से होंगे, 1, 2, 5, 6। ठीक है, चलिए अब हम कुछ नॉन स्टैंडर्डाइज के रूल्स पढ़ते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, when one number is common, डाइसिस। ठीक है, मतलब जब एक समान संख्या समान सतह पर हो, 2 डाइसिस के इसके डाइसिस है ये, मतलब एक नंबर कॉमन हो दोनों डाइस में। जैसे यहाँ पे 5 इसी फेस पे आ रहा है और इधर भी 5 इधर की साइड ही आ रहा है, तो ये क्या है, दोनों सेम फेसिस पे। हमारा फर्स्ट डाइस है, सेकंड। हाँ, 1 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ से 2, इसी तरह 6 का 3 और 5 का हो जाएगा जो हमारा बचा हुआ नंबर है 4। ठीक है, फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है। चलिए सेकंड रूल देखते हैं। When one number is common, different faces. जब एक समान संख्या अलग अलग सतह पर हो, असमान सतह पर हो। इसके डाइस है हमारे पास
देखिए इसमें इनमें क्या हो रहा है, एक 4 कॉमन तो आ रहा है, लेकिन जो इसकी सतह है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि किसका अपोजिट क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस हिसाब से इसको घुमाना है। 4 से ही जो कॉमन नंबर आ रहा है वहीं से, जैसे यहाँ से अगर मैं 4 से स्टार्ट करूं, 4 के फर्स्ट वाले डाइज में अगर हम देखें पहले तो 4 के बाद क्या आ रहा है 3 के बाद 2, ठीक है। अब हम सेकंड डाइज की तरफ चलते हैं। 4 को अगर हम ऐसे घुमाए, फिर यहाँ पे आ रहा है 5 और 5 के बाद 1। तो इसमें जो हमें ये नंबर मिले हैं ये क्या होंगे आपस में अपोजिट। जैसे 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऐसे 5, इसी तरह से 2 का अपोजिट हो जाएगा 1, और बाकी क्या बचा 4 किसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर बच रहा है हमारे पास 6, 4 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। बस इसे एक समान डायरेक्शन में घुमाना है, बाकी कुछ नहीं करना। फिर उसी से हमें क्या मिल जाएंगे, इनके अपोजिट नंबर। ये रूल वैसे हम फर्स्ट वाले में भी कर सकते थे यूज, अगर करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। चलिए रूल 3 देखते हैं अब। चलिए अब हम रूल नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन 2 कॉमन नंबर आर on 2 common faces, जब दो संख्या दो समान सतह पर हो। चलिए इसके डाइस देखते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास फिगर होगी। इसमें दो नंबर दोनों डाइस में कॉमन सतह पर होंगे, कॉमन फेसेस पर। इसमें अब हम देखेंगे कि अपोजिट नंबर कैसे निकालेंगे। इसमें अपोजिट नंबर देखने के लिए हमें क्या करना होगा, वही पहले तो इसको ऐसे लिख देंगे क्लॉकवाइज। यहाँ से अगर मैं देखूं 2 से, तो यहाँ पे आ रहा है 2 6 4। यहाँ से अगर मैं 2 से कर रही हूँ, ऐसे 2 से 6 4। इसी तरह यहाँ से क्या आएगा 2 से 3 फिर 4, 2 3 4। तो मतलब ये तो हमें पता चल गया 6 का अपोजिट क्या होगा। इसमें 6 का अपोजिट तो 3 हो गया। बाकी जो और हमारे दो नंबर्स हैं उनका अपोजिट हम कैसे देखेंगे इसमें, चलिए वो देखते हैं। इसे भी क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। बाकी जो दो नंबर सेम रहेंगे दोनों के, और जो तीसरा नंबर बच रहा है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसे सिंपल से बता सकते हैं। तो अब हमें क्या देखना है, 2 के अपोजिट इसमें कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। 2 के अपोजिट इसमें हो सकता है 1 या 5, मतलब बाकी के जो दो बचे हुए नंबर है वो होंगे। इसी तरह 4 का अपोजिट होगा इसमें 1 और 5, और यहीं से हम 1 का अपोजिट देखना हो तो 1 का होगा 2 और 4, और 5 का 2 और 4, ठीक है। इसमें मतलब हमें कंफर्म नहीं होगा एक कौन सा नंबर होगा। बाकी जो इसमें हमेशा हमें दो में कंफ्यूज ही रहेगा, 1 या 5 ऑप्शन में, या तो इसी तरह का दे रखा होगा या फिर फिगर फिर अलग तरह से देगा उसमें क्वेश्चन में। तो अगर हमसे पूछे इसमें कि 2 का अपोजिट क्या हो सकता है, 1 या 5। उसी तरह 4 का 1 या 5, 1 का 2 या 4,
5 का 2 या 4, ठीक है, इसमें कंफर्म नहीं होगा हमें। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं अब हम। रूल नंबर 4 देखते हैं अब हम। 2 कॉमन नंबर on 2 uncommon faces of the dice। पासा के 2 समान चेहरे पर 2 समान असमान चेहरे पर 2 समान संख्या। ठीक है, चलिए इसके जैसे इसमें क्या है 3 इसमें भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, लेकिन सतह क्या है इनकी अलग। उसी तरह से यहाँ पे 4 आ रहा है और ये इधर की साइड आ रहा है 4। तो इसमें क्या है, मतलब 2 नंबर कॉमन तो आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो सतह है वो क्या है अलग। तो इसमें देखेंगे अब हम इनके अपोजिट नंबर कैसे निकालेंगे। बाकी ये जो अलग बचा हुआ है जैसे 5 और 1, ये तो अपोजिट होंगे एक दूसरे के। तो 5 का अपोजिट तो हम यहाँ से सिंपल बता ही सकते हैं, क्या होगा 1। इसमें मतलब जो कॉमन संख्या से अलग आ रही है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगी। अब इसी तरह से हम 3 का निकालने लगे, 3 के क्या होंगे 2 और 6, बिल्कुल जैसे मतलब हमने रूल नंबर 3 करा था सेम उसी की तरह है। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 और 6, इसी तरह से 2 का अपोजिट देखेंगे तो हम 3, 4, 6 का भी 3 या 4, ठीक है। इस तरह से हम इनके अपोजिट नंबर निकाल लेंगे। तो हमारे ये रूल थे, इसमें कुछ इसमें हमारे 4 ही रूल्स है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।